नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं पढ़ रहे थे। कुछ विशेषताएं बची हुई थी और 1935 के अधिनियम के ऊपर कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे, वो सब आज हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। हेडिंग डालिए भी, भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन कौन सी विशेषताएं बची हुई थी, आज उन पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो पहली विशेषता दोस्तों ध्यान रखना, इसके द्वारा रेल के किराए व माल भाड़े के संदर्भ में, इसके द्वारा रेल के किराए व माल भाड़े के संदर्भ में, माल भाड़े के संदर्भ में एक रेल प्राधिकरण संदर्भ में सुनवाई करने हेतु रेल प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा रेल किराए व माल भाड़े के संदर्भ में सुनवाई हेतु, यानी इसकी जो भी समस्या होगी इसकी सुनवाई करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया था, उसका नाम था रेल प्राधिकरण। तो ये बहुत बार पूछा हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, अब आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस समय तक ये बात 1935 1940 से लमसम पहुंच जाती है। 1940 में आप सभी जानते हैं, इसके बाद में 1938-39 में ये त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। और अध्यक्ष यानी बार बार कार्यप्रणाली के बीच में कांग्रेस और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और इस्तीफा देकर वो जुड़ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक से। वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके वह जुड़ते हैं दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध से, यानी बात थी 1940 की। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस समय वर्ष 1940 में एक यानी भारत का वायसराय था, या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों को बिना पूछे भारतीयों को मित्र राष्ट्रों में शामिल कर दिया था। मित्र राष्ट्र तो समझते हैं, यानी इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों दो राष्ट्र थे, एक तो मित्र राष्ट्र थे, एक थे दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्रों में वही गरीब देश जर्मनी, इटली, जापान ये थे। मित्र राष्ट्रों में दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां दोस्तों, अमेरिका है, आपका रशिया है, इनके अलावा इंग्लैंड है दोस्तों। ये तमाम दुनिया की बड़ी शक्ति, हथियार संपन्न देश थे। इनके पास में आधुनिक हथियार वगैरह नहीं थे। तो सभी को ये लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहेंगे कौन? मित्र राष्ट्र। लेकिन बात उल्टी पड़ जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूरी राष्ट्रों ने मित्र राष्ट्रों को लोहे के चने चबवा दिए थे, वो भी नाकों से। यानी दूरी राष्ट्र वाले लगातार जीत की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए मित्र राष्ट्र हार क्यों रहे थे? क्योंकि भारत इनका समर्थन नहीं कर रहा था। अब बात चल रही थी हमारी, हालांकि ये सब तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बात चल रही थी लॉर्ड लिनलिथगो ने कहते हैं कि बिना पूछे भारतीयों को मित्र राष्ट्रों में शामिल कर दिया था। इसका विरोध भी होता है। तब लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव रखा था दोस्तों, जिसे कहते हैं अगस्त 1940 प्रस्ताव, यानी अगस्त प्रस्ताव 1940 कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। हालांकि पूरी डिटेल तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में। अगस्त प्रस्ताव में, यानी पहली बार, ये स्टार लगा लेना दोस्तों, पहली बार अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों के द्वारा यह स्वीकार किया जाएगा, या यूं लिख सकते हैं आप कि अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार
बहुत बड़ी लाइन है दोस्तों, पहली बार अंग्रेजों द्वारा यह स्वीकार किया जाएगा, अंग्रेजों द्वारा यह स्वीकार किया जाएगा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, कि एक संविधान सभा होगी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कथन एवं कारणों से पूछ लिया तो दोस्तों लगभग सबका गलत हो जाएगा। हालांकि संविधान सभा में हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव को, फिर भी हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी जितना हमारे संविधान सभा में काम आएगा उतना तो जरूर पढ़ लेंगे। यानी पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की इस बात कब स्वीकारी थी, भारतीयों की बात इस प्रस्ताव में स्वीकारी थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा जरूर होगी, जिसके संविधान सभा होगी जिसके अधिकांश सदस्य मुख्यतः भारतीय होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। इस लाइन पर गौर करना दोस्तों, मैं ये लाइन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, इस लाइन का अपना एक मतलब है। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसके अधिकांश सदस्य मुख्यतः भारतीय होंगे। शब्द है मुख्यतः, मुख्यतः की क्या खास बात है, यानी भारतीय तो होंगे ये तो बात है, लेकिन मुख्यतः ही भारतीय होंगे, इसमें भी अंग्रेज शामिल होंगे। यानी अंग्रेज एक तरफ विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत को अभी भी औपनिवेशिक राज्य का दर्जा यानी अधिराज्य का दर्जा ही देना चाहते हैं, भारत को अभी भी आजाद नहीं करना चाहते हैं। ये बात गौर कर लेना। आपसे सिर्फ यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीयों के अंग्रेजों द्वारा ये पहली बार कब स्वीकार किया गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों इस प्रस्ताव को हमने ठुकरा दिया था, आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये मुख्यता वाली बात हमें सही नहीं लगी थी, इसलिए हमने इसको ठुकरा दिया। इसके बाद में बात आती है 1942 में। 1942 में क्या होता है दोस्तों, मार्च 1942 में, मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स, अब ये महोदय क्या कर रहे हैं, द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया, अब इस प्रस्ताव में क्या किया, इस प्रस्ताव में युद्ध समाप्ति के पश्चात, इस प्रस्ताव में युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन का उल्लेख किया गया। भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन का उल्लेख। अब दोस्तों अंग्रेज देखो फंसे हुए हैं, स्वयं हार की कंडीशन पे बैठे हैं, लेकिन भारतीयों को लिए ये कह रहे हैं कि हम युद्ध पर समाप्ति के पश्चात में आपकी संविधान सभा के बारे में सोचेंगे। संविधान सभा तो होगी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद। अब विश्व युद्ध का कितना आइडिया है कि कब समाप्त हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लग जाए, हो सकता है कल ही समाप्त हो जाए। तब इस प्रस्ताव को सुनकर, हालांकि ये क्रिप्स है, ये नेहरू जी का मित्र था, ये साथ में पढ़े हुए थे, तब नेहरू जी ने इनके बारे में ये कहा था कि मेरा एक अच्छा मित्र शैतान के भेष में है, और गांधी ने इस प्रस्ताव को सुनकर या पढ़कर एक आलोचना की थी। तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों, गांधी की बहुत बार पूछी जाती है। गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को एक पोस्ट डेटेड चेक, या इसे आप यूं कह सकते हैं पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी तथा जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है, यानी पोस्ट डेटेड यानी पूर्व तिथि के चेक,
उत्तर तिथि के चेक की क्या कह सकते हैं हम, यानी एक ऐसे चेक की संज्ञा दी जा रही है जो तिथि से पहले समाप्त हो जाएगा। यानी अंग्रेज तो स्वयं हार के कगार पे पहुंचे हुए हैं और ये हमें एक ऐसा चेक दे रहे हैं और तो एक ऐसे बैंक का चेक दे रहे हैं जिसका बैंक का दिवालिया निकल चुका है। यानी स्वयं अंग्रेज तो हार की कंडीशन पे पहुंचे हुए हैं, हमें ये कह रहे हैं कि भारतीयों के लिए संविधान सभा तो होगी लेकिन संविधान किस युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात में होगी। तो इसलिए गांधी का ये कमेंट याद रख लेना। यानी किस प्रस्ताव को सुनकर गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी तथा दिवालिया बैंक होने वाली बात कही थी, तो स्ट्रैफर्ड क्रिप्स प्रस्ताव को, ये तो आया कब था, तो मार्च 1942 में। हालांकि हम इसको संविधान सभा और पूरा डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या होती है दोस्तों, बात आती है 1945 में। हम मुख्य यानी हमारे जो इस अधिनियम की विशेषताएं हैं वो बातें कर रहे हैं। हालांकि ये सब जुड़ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1947 से, लेकिन फिर भी मैं आपको 1935 के अधिनियम से जोड़ रहा हूं क्योंकि 1935 के अधिनियम में वो एक ऐसा अधिनियम था, उसकी बारे में बात करेंगे दोस्तों। बात आती है 1945 की। 1945 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा जो लेबर पार्टी से संबंधित रहे थे, भारतीयों की समस्या पर विचार करने हेतु अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल से 3 मंत्री भेजे थे। ये 3 मंत्री कौन कौन थे, यानी लॉरेंस था एक, ये क्रेप्स था, एक और व्यक्ति था अलेक्जेंडर था। तो ये 3 मंत्री आएंगे, हालांकि हम इनको संविधान सभा में पढ़ेंगे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे एटली का झुकाव था भारत की ओर, और चर्चिल महोदय कभी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को आजाद किया जाए, क्योंकि चर्चिल का स्वयं का कमेंट था कि भारतीय लोग कभी भी एक बात पर सहमत हो ही नहीं सकते। ये कभी हिंदू मुसलमान लड़ते हैं तो कभी स्वर्ण दलित लड़ते हैं, तो इसलिए इनको आजादी सौंप कर करना है क्या है, आजादी सौंप भी दे भी जाए तो ये 100 वर्ष बाद में पुनः गुलाम हो जाएंगे। इसलिए इनको, यानी चर्चिल हमारी आजादी के खिलाफ में थी, लेकिन एटली का झुकाव था। एटली ने घोषणा कर दी थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत को स्वतंत्र किया जाएगा, और भारत की स्वतंत्रता जो संविधान सभा की जो मांग है इस पर समस्या करने के लिए, यानी इस पर विचार किया जाएगा। जैसे ही जीते उन्होंने अपने 3 मंत्री कैबिनेट से भेजेंगे, वो हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन संविधान सभा में। इसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1947 पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ विशेषताएं आ जाएगी दोस्तों, उसमें पढ़ लेंगे इसको पूरा डिटेल से। तो ये थी भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं। बस आपको विशेषताओं में तो 2 ही बातें याद रखनी आज वाले वीडियो में, तो रेल प्राधिकरण वाला और दूसरा अगस्त प्रस्ताव 1940 और मार्च 1942, क्रिप्स मिशन 1942 तक याद करें। 1945 वाला तो मैंने फैक्ट बता दिया, क्योंकि ये हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ेंगे तो उससे जुड़कर आएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इस अधिनियम पर बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं। भारत शासन अधिनियम पर कथन किन किन लोगों ने कथन किए हैं, तो वो सब देखते हैं। सबसे पहला कथन है दोस्तों पंडित नेहरू का। पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू की एक बुक पुस्तक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में ये कह रही है। पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। ये बहुत बार पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ द इंडिया में नेहरू ने 2 कमेंट पास किए हैं। दास्ता का अधिकार पत्र कहा है, और एक कहा है एक इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक है। एक इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक है।
अब दोस्तों देखिए यहां दास्ता, एक है अधिकार। ये दो अलग अलग शब्द है और दोनों के अलग अलग मतलब है। अधिकार तो आप सभी जानते हैं, राइट्स को कहते हैं। यानी यह अधिनियम हमें कुछ अधिकार तो देता था, लेकिन वहीं अंग्रेजों की अभी भी मंशा यही थी। हम हालांकि हमने इस अधिनियम की पहली विशेषता जो पढ़ी थी, जो सबसे नकारात्मक बिंदु यही था कि इस अधिनियम की कोई स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम की स्वयं की प्रस्तावना नहीं थी। 1919 अधिनियम की 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो इसमें कॉपी की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। तो अब भी 1935 में अंग्रेज ये कह रहे हैं कि आपको अधिकार तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उत्तरदायी की शासन की स्थापना हम ही करेंगे। तो ये अंग्रेज दास्ता, यानी यूं कह सकते हैं कि यह अधिनियम व्यवस्था तो उपलब्ध करवाता है लेकिन आजादी के बिना। यानी अधिकार तो दे रहा है लेकिन आजादी के बिना अधिकार दिए जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था। एक इंजन रहित गाड़ी जिसमें अनेक ब्रेक है, यानी एक गाड़ी तो दी जा रही है, हमें बहुत सारे उपबंध तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जगह जगह ब्रेक लगे हुए हैं, जगह जगह ब्रिटिश सत्ता हस्तक्षेप कर सकती है। यानी सीधा सा कह सकते हैं व्यवस्था तो उपलब्ध करवाता है परंतु आजादी नहीं उपलब्ध करवाता है। तो ये था डिस्कवरी ऑफ द इंडिया, नेहरू का कमेंट। दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ है ये। इसी 1935 के अधिनियम पर कमेंट पास किया था। दो तीन और कमेंट है, देख लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना महोदय क्या कह रहे हैं? 1935 का अधिनियम, क्योंकि पाकिस्तान जैसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्लिम लीग के लिए कुछ भी नहीं कहा। 1935 का अधिनियम पूर्णतः सला गड़ा और अस्वीकृति योग्य है। पूर्णतः सड़ा गला और अस्वीकृति योग्य है, यह कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम के लिए। एक और है दोस्तों केवी कीथ, उन्होंने क्या कहा था तो वो भी देख लेते हैं। केवी कीथ, इनका नाम है केवी कीथ। इनकी एक पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत लंबा चौड़ा कमेंट है, बोल देता हूं। इन्होंने ये कहा था कि 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को तो ऐसा लगा, 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया, परंतु इंग्लैंड वासियों को अभी भी यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने कुछ नहीं खोया, क्योंकि अभी भी प्रत्यक्ष रूप से सत्ता का नियंत्रण, सत्ता का संचालन कौन कर रही थी? तो ब्रिटिश सरकार कर रही थी। इसलिए केवी कीथ ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ये कहा है, दोबारा से बोल देता हूं, अच्छे से लिख लेना, धीरे धीरे बोल देता हूं। 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को ऐसा लगा, 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, कि उन्हें सब कुछ मिल गया है, परंतु इंग्लैंड वासियों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने अभी भी कुछ नहीं खोया, 1935 के अधिनियम को देखकर भारतीयों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें सब कुछ मिल गया, परंतु इंग्लैंड वासियों को अभी भी यह महसूस हो रहा है कि अभी भी उन्होंने कुछ नहीं खोया। तो ये थे दोस्तों 3-4 कमेंट 1935 के अधिनियम। आज हमारा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों आरएएस परीक्षा बहुत नजदीक है। दोस्तों आरएएस परीक्षा में भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 से हर बार एक सवाल पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से यह वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और आरएएस जैसी एग्जाम में एक प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों एक प्रश्न आपकी सफलता का कारण बनता है, तो वहीं एक प्रश्न आपकी असफलता का कारण बनता है।
इसलिए जो भी मित्र सहयोगी जो भी जुड़ रहे हैं दोस्तों, वीडियो को अच्छे से वॉच करें। निसंकोच रूप से मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप मुझे देखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगी दोस्तों, प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। बुद्ध का एक कमेंट है, महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम जी का कमेंट है, अपो दीपो भवे, यानी अपना दीपक तो आपको ही जलाना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बात कह सकता हूं, मैं तो आपका माध्यम बन सकता हूं, आपको अच्छी चीजें उपलब्ध करवा सकता हूं। अगर आप इनको अच्छे सकारात्मक ऊर्जा के साथ में पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको हासिल लगेगी। और मैं ये भी नहीं कह सकता दोस्तों कि मेरे वीडियो से बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। कई बार रिक्वायरमेंट एजेंसी जो भी होती है वो पर्सन बाहर ले जाती है, तो ऐसा अगर आप यकीन मानना दोस्तों, यानी पॉलिटी के 15% लगभग आते हैं, 15 में से अगर मान लीजिए हमारी क्लास से 13% आते हैं तो 13% अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। अब 15 के 15 आए जरूरी नहीं है दोस्तों। किसी भी कोचिंग अगर टफ पर्सन एग्जामिनर बना देता है तो वो किसी भी कोचिंग से नहीं आता है दोस्तों। फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश यही की है कि कोई भी चीज हमारे से छूटे नहीं। भारत शासन अधिनियम पूर्णतः कंप्लीट करवा दिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1947 और उसके बाद में पढ़ेंगे संविधान सभा। तो हमारे चैप्टर कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों। आप भी हमारी जो वीडियो सीरीज है उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपने पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप पुराने वाले वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये क्लासें समझ में आएगी दोस्तों। क्योंकि एक सीक्वेंस होता है दोस्तों, सभी चीजों का सीक्वेंस। यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो पगलियां, यानी आप अपने कहते हैं ना गुडालियां चलते हैं, गुडालियां नहीं चलता है क्या, फिर वो खड़ा होता है, यानी खड़ा होता है, गिरता है, फिर चलना सीखता है। आपका भी वही स्टेज है दोस्तों। हमें सॉरी दोस्तों, लगातार वीडियो देखने पड़ेंगे, लगातार देखेंगे तो हमारी वो स्टेज यानी चलने वाली स्टेज है वो आएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।